एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसके रिजॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड in conflict resolution with China, but India is very much interested for a conflict management with Pakistan. चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं। ये है वो बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 25 एक राउंड जो हैं वो किए हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए, तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डाले। जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है कि इसको इट्स टू बिग टू बी इग्नोर्ड और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, और अगर ये चीज सामने आ गई है तो इसको फटाफट ठीक किया जाए, लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो रेलिवेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड तक रहे, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि इंडिया चाहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिकन आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं। और इसको रिसेंटली जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी कि और थ्रू सैटेलाइट्स उन्होंने बताया था कि चाइना ने कितने गांव LAC के ऊपर बना लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसमें पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से फैसला हो गया, गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया। और ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैं ये जो LAC है उससे बियॉन्ड तक जाते हैं, जहाँ पे उन एरियाज़ में जहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री जो है वो डिसएंगेजमेंट कर सकें। सो ये आप समझ लें वो जो इलाके हैं ना डेम चौक एंड डेप्सांग के वहाँ तक ये मिलिट्री पेट्रोलिंग होगी। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। वो कि ये सारा कुछ इंडिया के MEA ने नहीं किया, ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। अब ये जो इंडिया की MEA ने कोई डिटेल्स नहीं दी कि जो 2020 से पहले की जो स्टेटस को है उससे रिवर्स हुआ है, बफर जोन है जो बड़े रिसेंटली क्रिएट किए गए थे, या पेट्रोलिंग के एंड क्या इसका सिलसिला क्या है, लेकिन ये उन्होंने जरूर बता दिया है कि ये हो गया। सो इंडिया की सेंस में देखें, व्हेन इट कम्स टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह ये है, देखिए इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चाइना उस तरह नहीं आता, लेकिन चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो जरूर आता है, बिकॉज इट लीव्स सिग्नल्स। भले मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं, लेकिन वो उस नेचर के नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो है डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इंडिया चाइना के साथ तो उनकी एक डिफरेंट चीज़ थी। सो ये जो विक्रम मिश्री साहब ने ये चीज़ें की हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आपको पता ऑलरेडी रशिया के अंदर लाइकली पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग से मिलेंगे। क्या वजह है कि ना मिले, जब वो पहले भी मिलते रहे। सो ये जो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही थी ना, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही थी ना, इसका क्या मकसद था? इसका एक ही मकसद था कि इवन बड़ी तेजी से चीज़ों को वो जो है ना रिजॉल्व किया जाए। ठीक है ना जी। सो मेरा ख्याल ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, एक तरफ इंडियंस को ये था कि अपनी मामलात को मैनेज करो, एक तरफ उनको इस चीज़ को था कि मामलात को मैनेज करो, और दूसरी तरफ उनको ये था कि भैया ये जो चीज़ें हैं जैसे हो तैसे हो, अगर हमने इसको कंक्लूड ना किया, इन मामलात को ठीक ना किया, तो ये इतना लंबे अरसे तक चीज़ें रहना अच्छा नहीं है हमारे लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिए जाते हैं। ये जो चाइना इंडिया एग्रीमेंट की जो अनाउंसमेंट है ब्रिक्स पहले समिट से पहले आना, मेरा ख्याल है चाइनीज जो है वो, अच्छा एक चीज़ और भी आप देखें कि अभी तक चाइनीज ने अनाउंसमेंट कोई नहीं की, इंडिया ने अनाउंसमेंट की है। सो द न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो इट मीन्स इंडिया इज मोर डेस्परेट, इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड एंड इंडिया इज इन सर्च ऑफ दिस। सो मुझे ऐसे कई दफ़ा चाइना को देख के ऐसे भी लगता है कि जितने चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हैं, भले वो साउथ चाइना सी में हो, ईस्ट चाइना सी में हो, जापान के साथ हो, मंगोलिया, रशिया, दुनिया के इतने मुल्कों के साथ उनका आई थिंक 13 मुल्कों के साथ उनके पता नहीं बॉर्डर लगते हैं। सो इतने मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इशू है, इंडिया को चाइना को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक आधा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए या एक आधा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। ठीक है, एंड देन लुकिंग देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी, जाहिर बात है हर मुल्क को थोड़ा सा
کانشیسلی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے چائنا کے ساتھ چیزوں کرنا. سو لیکن برکس کی میٹنگ سے پہلے انڈیا کی طرف سے بیان آنا, دیٹ ٹیلز دا اسٹوری کہ یہ دونوں ملکوں کے لیڈرشپ کی ملاقات جو ہے وہ ہونے والی ہے.